कब बाद में मान लो, अब बेइज्जती होगी नहीं तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का जो व्लॉग है मैं शाम के टाइम शुरू कर रही। सुबह से कुछ नहीं काम करा, वरना आज करा तो सारा कुछ, लेकिन आलस आलस में रही मैं। सुबह सोचा दोपहर को करूंगी, दोपहर सोचा, लेकिन अब तो शाम हो गया, करना ही पड़ेगा काम। और मैंने लगा दी मशीन। ये देखिए शाम का टाइम है, मशीन लगी है मेरी। और वही मैंने बताया था कि हम शाम के टाइम ही धोती हूँ मैं कपड़े, सुबह के टाइम नहीं धोती। और शाम के बज गए 4:30, ये देखिए। और यहाँ देखिए बाबूजी ने कूलर सही कर दिया। आज गर्मी का जैसा कि पता है आपको, प्रकोप बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन। और कूलर हमारा हो गया स्टार्ट। आज धो पूछ के तैयार कर दिया, बिल्कुल कलर वलर करके स्टैंड पे। मुझे तो पता नहीं आज कब इन्होंने कलर करा कब नहीं करा, पूरी दोपहर हो गया आज इसमें लग रहे हैं। कब करा आपने हो? सो रही थी तो आज जब मैं सो रही थी कभी करा होगा, मैं सोच रही। और बाथरूम में धो का कूलर और नहीं घेर दिया, बाथरूम भी तो धोना था देखो। मैं तो सोच रही आज बाथरूम में इतना गंदा कैसा हुआ पड़ा। फिर देखा मका धो का कूलर और बेचारा ने छोड़ दिया। तो ये हमारा एसी का काम करे कूलर, ठंडी हवा है, ठंडी हवा है इसकी। बिल्कुल जितना छोटा है ना, लेकिन काम बहुत बड़ा करे, बिल्कुल ठंडा करता है कमरे। तो इन्होंने अपना काम कर दिया, मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तुम बताओ चाय अभी पियोगे या बाद में पियोगे? बना दूँ तो इतना कपड़े धोए जाओगे, पहले चाय पी लेंगे और फिर मैं नहीं। तो मैं बनाती हूँ चाय, पहले चाय पियोगे फिर लगेंगे काम पे। तो यहाँ चाय मैंने रख दी है बनने के लिए गैस पर, और मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि जो मशीन में मैंने कपड़े डाले थे वो धुल चुके थे। तो मैंने सोचा चलो जब तक चाय बनती है तब तक मैं ये कपड़े भी निकाल दूँगी। इसी तरीके से करने पड़ते हैं सारे काम। ये मतलब ये नहीं कि कपड़ों पर लगी रहूँगी तो जब तक और काम होंगे तो मेरे कपड़े धुल जाएंगे और फिर मैं इनको निचोड़ दूँगी, बीच बीच में निकालती रहूँगी। और इसके पापा चाय देखने लगे थे, मैं कहने लगे चलो तुम कर लो कपड़े, मैं देख लूँगा चाय। चाय तैयार है जी, चाय पी लो। और चल रहा का नमकीन है नहीं, बिस्कुट है, जैसे पीनी बिस्कुट तो पीनी पड़ेगी भाई। चाय ले लो भाई, चाय ले लो। अरे क्या कर दी बात? क्या डाल देना? लोगों के रोज तो गैस चल रही है। बुढ़ापा दिमाग ऐसा ही होगा। और यहाँ देखे चाय पीने के लिए नीचे ही बैठ गए। और सच में ही मैं आपको बता दूँ, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। मतलब आपने देखा भी होगा, मैं घर भी गई अपने मायके में तो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहन सहन है हमारा, बिल्कुल ही यानी कि हम ऊपर बैठ के करें नीचे है। या बल्कि आपको बता दूं कि घर में कुछ भी ऐसी कमी नहीं है कि जिसकी ये लगे। लेकिन थोड़ा सा अपना नेचर ही हमारा ऐसा है, सबका बहन भाइयों का क्या घर वालों का सबका ऐसा ही है कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही रहना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए ये भी नीचे ही बैठ गया, तो कहने लगा नहीं यहीं बैठ कर पी लेंगे चाय, कोई बात नहीं यार, ज़मीन पर तो और अच्छा होता है। तो यहाँ चाय वगैरह पी ली है सब ने। और फिर बस मैंने निचोड़ लिए थे कपड़े भी धुल गए थे मेरे काफ़ी सारे जब तक हमने चाय पी। और बस फिर मैं आ गई हूँ ऊपर फैलाने के लिए। और शाम के लगभग 5 बज चुके थे, 5 साढ़े 5। और अब तो शाम के टाइम धूप भी अच्छी होती है, मतलब कम हो जाती है, सुबह को ज़्यादा तेज़ होती है और हवा भी चल जाती है, तो कपड़े शाम को ही मैं उतार लेती हूँ। आप बोल रहे थे ना कि रात को कपड़े ना डाल करो, आंधी वगैरह आ जाती है, बारिश, तो रात को उड़ने का डर रहता है। तो मैं ना हमेशा जैसा अब शाम को डाल ले, तो मैं जब रात को लेटूंगी ना खाना खाते हैं तो तब इनको उतार कर रख देती हूँ। मैं रात को कभी भी छत पर कपड़े नहीं छोड़ती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मौसम का पता नहीं चलता कि मौसम कब ख़राब हो जाए। और यहाँ का तो है भी ऐसा ही, एकदम से ख़राब हो जाता है हवा वगैरह आने का। और आजकल तो मौसम है ही ऐसा कि हवा आ जाती है। तो मैं रात को जब लेटती हूँ तो उतार के लेट जाती हूँ। एक तो धूप में डाल लेंगे तो कपड़े रंग ख़राब होगा, शाम को धोने से रंग भी ख़राब नहीं होता और जल्दी सूख भी जाते हैं।
तो कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ नीचे। अब आके फिर मैंने समेटी है अपनी किचन, क्योंकि किचन में भी काफ़ी सारा फैला पड़ा था। और बच्चे जब दोपहर के टाइम आए थे ना स्कूल से, तो उससे बाद मैंने कुछ नहीं किया था, पहले ही सारी साफ़ सफाई हो गई थी। फिर इनके लंच बॉक्स वगैरह बोतल सब फैली पड़ी थी इधर उधर, सारी मैंने इकट्ठे कर लिए। चाय के भी बर्तन हो गए। उसके बाद फिर मैंने मतलब ये सारे बर्तन साफ़ कर दिए। बच्चों को भी दूध दिया था शाम के टाइम, तीनों को। रूही भी यहीं पे थी, ईशू और गुड्डू, तीनों को। तो उनको भी जैसे मैं चाय पीती हूँ तो दूध दे देती हूँ, बल्कि गुड्डू तो पीती नहीं, उसको डांट के देना पड़ता है। और अब तो ऐसा हो रहा ना, जब से स्कूल जाने लगे ईशू ने भी सुबह का दूध बिल्कुल बंद कर दिया। जब स्कूल नहीं जाती थी ना या यहाँ पे जाती थी तो सुबह के टाइम दूध पी के ही उठती थी, लेकिन अब नहीं पीती, क्योंकि वो बस में जाती है। और बस में ना हमें पता नहीं सबको ही ऐसा होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मन ख़राब सा होता है, इसलिए फिर मैं भी नहीं देती उसको, शाम के टाइम दे देती हूँ जब हम चाय पीते हैं। तो यहाँ किचन की क्लीनिंग भी होगी सारी मेरी। अब मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, कपड़े भी धुल गए थे तो बस फटाफट से शाम को झाड़ू लगा दूँगी। देखो आंटी तो दिन में आती है, दिन में काम करने आती है, मैं झाड़ू पोछा करके जाती है, लेकिन उससे अलग भी मैं 2 बार झाड़ू लगा देती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। जैसा थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा जो कूड़ा होता है वो निकाल देती हूँ। ये नहीं कि मैं उनके भरोसे ही छोड़ दूँगी, अगर छोड़ दूँगी तो बहुत गंदा हो जाएगा घर। तो मैं सुबह उठ के भी लगाती हूँ और शाम को भी। तो अब शाम का टाइम हो गया, 6:15 हो गए, और मेरा जो काम है कपड़े वगैरह धोए गए, सारा जो शाम का रूटीन होता है वो सारा हो गया। और अब मैं बनाऊँगी फ्रूट कस्टर्ड, क्योंकि बच्चे कई दिन हो गए कह रहे हैं कि मम्मा कुछ खाने के लिए बना दो, और बस मेरा टाइम सा ही नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो गर्मी भी शुरू होगी तो आज फ्रूट कस्टर्ड बना के देखती हूँ। वैसे मैंने बनाया नहीं कभी, पहली बार बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारा सामान तैयार कर लिया। ये मंगा लिया है, ये वनीला फ्लेवर का है ये कस्टर्ड पाउडर, और फ्रूट भी देखिए मंगा लिए। और यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए पैन ले लिया, पैन में मैं डाल लूँगी दूध मैं लूँगी 1 लीटर से थोड़ा सा कम, मतलब कि 1.25 किलो के लगभग ले लूँगी दूध। थोड़ा मैंने पहले ले लिया, थोड़ा सा और मुझे लग रहा था कि है मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि हम काफ़ी सारे मेंबर हो रहे, तो फिर कुछ भी चीज़ खाते हैं थोड़ा सा इतना तो हो कि एक बार सबको अच्छे से मिल जाए। और यहाँ देखिए ये मेजर वाले कप हैं, ये भी मैं दिल्ली से लेके आई थी, जब गई थी ना भाई के पास नोएडा, तो वहीं से ही लेके आई थी। ये सारे मेरे पास थे नहीं और मुझे कई बार इनकी ज़रूरत पड़ती थी। और ये बैचुला वगैरह और ये ब्रश ऑयल वाला, ये भी मैं वहीं से ही लाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना इनका मुहूर्त किया जाए, तो पहले मैंने इनको निकाल के सबको धो के रख दिया। और इधर देखिए दूध भी हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब दूध को हम छोड़ देंगे पकने के लिए गैस कम करके, और ये मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इधर 1 कप के लगभग मैंने लिया है दूध, इस दूध से अलग लिया है मैंने। और अब इसमें डाल लूँगी कस्टर्ड पाउडर जो ये लेके आए हैं ये। और आपको बता दूँ ये हमें जो ये मैंने टीस्पून लिए है, ये हमारी 250 ग्राम मतलब 1 पाव दूध में सही रहती है। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच डाली है, ये 3 टीस्पून, तो मैंने मतलब 1.25 किलो के हिसाब से ही डाली है। तो उनको ठंडे दूध में ही घोल लिया, गर्म में हम एकदम नहीं डालेंगे, अगर गर्म में डाल लेंगे ना तो डली सी पड़ जाती है। तो वो जो ठंडा मतलब नॉर्मल दूध है हमारा, उसमें मैंने पहले उसको घोल लिया। और इधर देखिए दूध भी हमारा पक रहा था, तो मैंने इसमें चीनी डाल लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना भी मीठा या मतलब ज़्यादा मीठा पीते हैं या खाते हैं उसी हिसाब से। मैंने इसमें 150 ग्राम के लगभग चीनी डाल ली। तो ये पकने के लिए छोड़ दिया और काफ़ी हद तक मतलब हाफ हो गया था ये दूध हमारा। और अब इसमें डाल लूँगी जो घोल हमने तैयार किया है कस्टर्ड वाला वो। और वो हमें एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और उसको लगातार चलाते जाएंगे। अगर हम एक साथ डाल लेंगे ना तो वो उसमें गांठ सी पड़ जाएगी, और बस हम थोड़ा थोड़ा डाल के लगातार चलाते रहेंगे तो ये घुलता भी रहेगा और इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है हमारी। और ये देखिए लगातार मैं इसको चलाती गई, थोड़ा थोड़ा डालती गई, और बस गैस हमारी कम है, कम गैस पे ही मैंने ये सारा मतलब पकने के बाद कम कर दी थी जब ये मिक्स किया था इसमें, तो कम गैस पे ही हमें इसे मिक्स करना है। और अब इसको रख दूँगी पकने के लिए लगभग 3-4 मिनट के लिए। इसको पकते हुए लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं, और ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये भी अच्छे से पक गया। तो अब हम इसको चेक करके देख लेंगे। देखिए चम्मच के ऊपर ना अच्छे से कोट कर रहा,
तो यही इसकी पहचान है कि ये अच्छे से मतलब हो चुका है। और देखिए इस तरीके से पता लग जाएगा। अगर जब तक नहीं होता ना तो ये चम्मच के ऊपर चिपकता नहीं। तो यहाँ ये हो चुका है, तो अब मैं इसको बंद करके रख दूंगी। इसको जब तक ये नॉर्मल हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर तक, तो इसको ऐसे छोड़ दूंगी। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं कर लेती हूँ और तैयारी। यहाँ मैंने ये लिए हैं फ्रूट, इनको काट लूंगी। इसमें मैंने ग्रीन वाले ग्रेप्स, ब्लैक वाले ग्रेप्स, एप्पल लिया है एक, और ये कीवी ली है, और एक लिया है अनार। तो जब तक ये कस्टर्ड हमारा ठंडा होता है तो तब तक इनको काट के तैयार कर लूंगी। तो ये कस्टर्ड ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, जैसे रूम टेम्परेचर का हो ऐसे। और देखिए गाढ़ा भी हो गया पहले से। तो मैंने ये 2 जगह किया है, एक ये। तो अभी मैं एक तैयार करूंगी, ये वाला। तो यहाँ फ्रूट भी काट लिए सारे, तो थोड़े थोड़े सारे फ्रूट इसमें डाल लूंगी। देखिए सारे फ्रूट मैंने डाल लिए। वो अपनी जरूरत के हिसाब से जितने भी हम डालने चाहते हैं इतने डाल लो। तो ये मुझे ठीक लग रहे इतने ही। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला है तो और भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए अब मैं इसको रख दूंगी फ्रीज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और इसकी कर दूंगी मैं ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग अनार, अंगूर वगैरह जो भी मेरे पास फ्रूट है उनसे, जिससे कि ये और भी अच्छा लगे। तो जी ये देखिए कस्टर्ड, हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रीज में थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाएगा फिर दूंगी सबको सर्व करके। और ये वाला मैंने ऐसे ही रखा है अभी। इसको फ्रूट अभी नहीं डाल लूंगी, जैसा कि नेक्स्ट डे हम खाएंगे तो तभी इसमें फ्रूट डाल के मतलब यूज कर लेंगे, हम खा लेंगे। और देखिए मैं तो किचन में लग रही थी और यहाँ ये दोनों बहनें ईशु और रुई, इनका चल रहा। क्या बना रहे तुम्हें? ये देख इन्होंने बर्तन सर्तन भिगोने और ये कप मेजर वाले सब ला कर रखे। क्या बना रही है? हमने केक तो बना लिया, अब हम जूस बना रहे हैं। अच्छा केक कहाँ? वो हमें तो दिया नहीं खाने के लिए। केक ये अरे यहाँ बेड पे ही बैठ कर रही। बेड सारा गंदा नहीं होगा? रूही क्या बनाया आज है? क्या बनाया आपने? हाँ तो खागी दोनों की दोनों बना के खागी। अरे यार इनका गैस कहाँ है तारा? देख गैस भी रख रखा इन्होंने। दोनों की दोनों लग रही है खेलने में बहुत देर। जब से मैं किचन में हूँ ना तो तब से ही लग रही। मैं क्या पता नहीं क्या। और देखो फ्रूट वगैरह भी सारे काट कर रखे, जैसे मैं काट रही थी ना तो इन्होंने वो भी मुझे लगा खा पी लिया। बहुत सारे काट रखे थे पहले तो। ये कस्टर्ड हमारा बनके तैयार हो गया, फ्रूट कस्टर्ड, और ठंडा भी हो गया है ये। तो मैं सबको दे देती हूँ, देखते हैं ट्राई करके कि कैसा लगेगा सबको। तो फटाफट से लगा दूंगी, सर्व कर दूंगी सबके लिए। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। तो जी देखो खा के। वाह भाई वाह। पहले खाया क्या नाम है इसका? फ्रूट कस्टर्ड। मैंने तो किसी के यहाँ खाया था। मैं एक बार गई थी, मैंने पहले कभी मैंने नहीं खाया था। पिछले साल मैं गई थी थैंक यू। बेटा सीधा पकड़ो। और कन्हैया बाहर जा रहा, अभी कन्हैया जब आएगा तब खा लेगा। और ये मेरा रिन का। तो जी आ जाओ आप भी फटाफट से टेस्ट करके बताना कैसा लगा। और पहले तो इनका ही ले लेंगे। जैसे शादी में खाया मैंने। शादी में बनना नहीं खाया। टेस्ट बढ़िया। वैसे भी वनीला फ्लेवर है ना, तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी।
और यहाँ सब बैठ गए हैं खाने के लिए। कन्हैया अभी कहीं गया हुआ था नहीं, तो मैंने उसके लिए रख दिया था एक प्लेट, और सब बैठे हैं, सब खा रहे हैं, और यहाँ हमारी बातें भी चल रही हैं और खाना भी चल रहा है। बनाऊंगी मैं खाने में बनानी है मुझे मूंग वाली दाल, मूंग मसूर की पतली सी सिंपल सा ही बनाऊंगी, और बस फटाफट से बना लेती हूँ और ना फिर लेट हो जाऊंगी। इधर खाना बन के तैयार हो गया था, दाल बनाई थी मैंने मूंग वाली और रोटी, और बस साथ साथ मैंने बना दी है, और गुड्डू ने दे दिया है सबको खाना। भाई चला गया था उधर, तो फिर बस हमने सबने खा लिया था। सो फ्रेंड, खाना पीना हो चुका है, अभी अभी खाना खा लिया, और नई डिश आज की इसके आंसू की बहुत अच्छी रही। आप भी कमेंट करके बताइए क्या क्या बनाया। मैंने तो देखी नहीं कैसे कैसे बनाई इनने, आपकी समझ में आ गई क्या? वैसे हाँ, इसने फर्स्ट टाइम बनाई। वैसे तो आप में से बहुतों ने पहले बना रखी होगी और खा भी रखी होगी। मैंने तो पहली बार इसने बनाई और मैंने खाई। मैंने भी आज दूसरी बार खाई। मैंने पिछले साल में किसी के यहाँ गई थी, वहाँ खाई थी, तो जब से ही सोच रही थी बनाऊंगी, लेकिन आज ऐसा शुभ दिन आया वो जब बनाई। तो ये बढ़िया रहा सारा ही, खाना पीना भी अच्छा भी, हाँ वैसे भी ठीक रहा आज का दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे बर्तन भी मांजने हैं, कह रही थी कैमरे के सामने ना मांजियो, बाद में मांज लियो। मैं मगर चल ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगी तो मान दो ना, मैं तो नहीं कैमरे के सामने ही करी, मैं बना दूंगी, कैमरा तो मैं पकड़ लूंगी। नहीं, अब बाद में मांज दो, बेइज्जती होगी नहीं तो। कहने तो बेइज्जती नहीं होती, बस चलो जी, ये थी छोटी सी मजाक वैसी। तो वीडियो का एंड करता हूँ यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।